इनके लिए गाना नहीं है सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर। तुम लोग कमेंट ऐसे करने बंद करोगे? मैं तब से देख रही हूँ। मैम तुम में से किसी को नहीं मिलेंगी, लड़की कोई फायदा नहीं है। फिर बोलेंगे खड़ा देखो मैंने कर दिया एक्स वाई उतर। मतलब हरकतें इनकी हैं कच्चा बादाम वाली और इज्जत इन्हें चाहिए द्रोणाचार्य वाली। इस नाच गाने की अपार सफलता के बाद इन टीचरों के सामने बड़ी दुविधा थी कि स्टूडेंट के एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाएं या ना जाएं। रील वाले टीचरों के गुलामों से फैन से मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखने से पहले जाओ बाथरूम के अंदर रिंग की टिक्की से अपना मुंह धो और उसके बाद चाटे मारो खुद के खींच के। आई एम सॉरी, मुझे आज ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में ये बताना पड़ रहा है कि मैं ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड कर चुका हूँ और करंटली मैं एलएलबी के 3rd ईयर में हूँ। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मेरा ये बताने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं कितना महान हूँ, बल्कि मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आज जो मैं बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बाद आपको ये ना लगे कि मुझे इस देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है। टीचिंग एक सॉफ्ट, जेंटल और मॉरल वैल्यूज़ का प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन आज हमारे देश में ये टीचर्स 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। पहला रील वाले टीचर और दूसरा रियल वाले टीचर, और इन दोनों टीचरों के बीच फंस कर रह गए हैं स्टूडेंट्स। तो पहले बात करते हैं रील टीचर्स की। तो इन टीचरों को टीचिंग छोड़कर हर मुद्दे पर बात करनी है। इनके लिए गाना नहीं है सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर। तुम लोग कमेंट ऐसे करने बंद करोगे? मैं तब से देख रही हूँ। मैम तुम में से किसी को नहीं मिलेंगी, लड़की कोई फायदा नहीं है। फिर बोलेंगे खड़ा देखो मैंने कर दिया एक्स वाई उतर। मैं कौन सा तेरी रील बनाने जा रहा हूँ? नहीं सर, वो जो है मास्टरबेशन बहुत हो रहा है सर। मतलब हरकतें इनकी हैं कच्चा बादाम वाली और इज्जत इन्हें चाहिए द्रोणाचार्य वाली। इस नाच गाने की अपार सफलता के बाद इन टीचरों के सामने बड़ी दुविधा थी कि स्टूडेंट के एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाएं या ना जाएं। 31 जुलाई को देश के हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे एसएससी फेज 13 एग्जाम के खिलाफ। Huge protests have erupted across India over alleged paper leak and mismanagement in the Staff Selection Commission selection post. स्टूडेंट्स का कहना था कि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाले एसएससी के एग्जाम्स में वो काफ़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स में जो कंप्यूटर्स उन्हें दिए जा रहे हैं उनके कीबोर्ड और माउस सही से काम नहीं कर रहे। 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो। कुछ एग्जाम सेंटर्स ऐसी जगह पर है जहां पे एग्जाम सेंटर के बाहरी डीजे बज रहा है, जिससे स्टूडेंट्स अपने पेपर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि जिसने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है वो इन स्टूडेंट्स के दर्द को समझ सकता है। लेकिन सरकार इन स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बजाय इन्हें लाठियों से पीट रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर और रील वाले टीचर्स ने भी हिस्सा लिया, जैसे नीतू सिंह, अभिनव और हिमांशी। वैसे तो इन टीचरों को देश में कुछ भी हो इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात हो इनके कस्टमर्स की तो इन्हें फर्क पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप ऑफेंडेड मत होना, लेकिन इन टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ कस्टमर्स हैं, जिन्हें अपने वीडियोस दिखा के व्यूज से तो पैसे कमाते ही हैं, उसी के साथ साथ ये अपने 200-400 वाले कोर्स भी इन्हीं स्टूडेंट्स को कस्टमर समझ के चिपका देते हैं। अब यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इन टीचरों का प्रोटेस्ट में आना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि अगर सरकार एसएससी जैसे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराएगी तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्यों, और जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे नहीं तो फिर उन्हें कोचिंग सेंटर की ज़रूरत क्या है। हालांकि मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो टीचर रोते धोते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, ये पूरा सच नहीं है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। इन टीचर्स को भी तो स्टूडेंट्स की सिंपैथी लेके अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में टीचर्स को जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि टीचर्स को ही नहीं, देश के जितने भी जागरूक लोग हैं उन सबको, स्टूडेंट्स के ही नहीं बल्कि देश में जो भी देश हित के लिए प्रोटेस्ट हो उन सब में सबको हिस्सा लेना चाहिए, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर CA NRC। बात करें अगर एसएससी प्रोटेस्ट की, तो पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे टीचर्स को एक
एक बस में भरा और उन्हें डिटेन कर लिया। लेकिन पुलिस ने जो स्टूडेंट्स के साथ किया वो बिल्कुल गलत किया। पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को लाठी डंडों से पीटा। डिटेंशन से आने के बाद इन टीचर्स में जैसे दौड़ लग गई शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे जाने की, और इस रेस में सबसे आगे थी नीतू सिंह। ये शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे एसएससी के बारे में कम, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा डिस्कस कर रही थी। प्यार बहुत रेयर चीज़ है, अगर होता है तो ज़बरदस्त होता है, नहीं तो नहीं होता। मैंने प्यार किया था 18-19 साल की उम्र में। आफ्टर 2 decades फिर मुझे प्यार हुआ। 3 बार आपका कटा, उसके बाद भी मोहब्बत की खुमारी खत्म नहीं हुई? नहीं, 3 बार नहीं कटा है, एक तीसरा तो जो कटा है वो तो ऐसे ही भयंकर कट गया। इस पॉडकास्ट में नीतू सिंह से शुभांकर मिश्रा एक सवाल करते हैं कि मैम आप एस्ट्रो टॉक ऐप का ऐड क्यों करती हैं? एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने भेजा था कि नीतू मैम जो है पहले बच्चों को पढ़ाती थी, उनका भविष्य बनाती थी, अब वो एस्ट्रो टॉक पर ऐड कर रही है। मुझे चाहिए क्राउड। अब एस्ट्रो टॉक का जब मैंने ऐप देखा तो मैं देखा यार इसमें तो ह्यूज मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चाहिए मुझे, क्योंकि एक मेरी क्लिप उनको बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने कहा बस आगे 2 लाइन और बोल देना है। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक टीचर हैं और आप उसके बाद भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये गलत है। मतलब क्राउड के लिए आप अंधविश्वास फैलाएंगे। नीतू सिंह खुद बहुत सी ऐसी बातें बोलती हैं जिससे पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो इसलिए बोलती हैं ताकि उनकी बातें वो वायरल हो जाए। लेकिन जब शुभांकर मिश्रा ने उनसे ये बात पूछी कि क्या टीचर्स वायरल होने के लिए पढ़ाई लिखाई से अलावा बातें बोलते हैं, तो नीतू सिंह ने क्या बोला आप भी सुनिए। एक एलिगेशन बढ़ाता मैम कि आजकल रीलबाज टीचर बहुत हो गए। सारे टीचर जो है वो पढ़ाने ज्यादा ये बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसा क्या बोल दें कि रील वायरल हो जाए। अपने सब्जेक्ट से आगे निकलकर उनको देश दुनिया में सब पे ज्ञान देना है। कैसे से देखती हैं आप? बिल्कुल सही बात है, ये तो हो रहा है। और आज जितने सक्सेसफुल टीचर्स को आप देखिएगा सबके रील्स वायरल होते हैं, इसलिए सक्सेसफुल है। और जो जितना बड़ा बकैती करेगा उतना वायरल होगा। इसी पॉडकास्ट में नीतू सिंह ये बताती हैं कि जब वो पटना खान सर की शादी में गई थी तो शादी अटेंड करने के बाद वो शॉपिंग के लिए किसी मॉल में गई, जहां लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ फोटो खिंचाने लगे, जिसकी वजह से वो शॉपिंग नहीं कर पाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नीतू सिंह के YouTube चैनल पे 1.92 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या ये सारे सब्सक्राइबर्स बिहार से ही हैं जो इन्हें शॉपिंग करने नहीं देते? नीतू सिंह को अपने ही स्टूडेंट्स के बारे में पता नहीं कि उनके स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं। इनके खुद के स्टूडेंट की स्पेलिंग मिस हुई पड़ी है, लेकिन इन्हें प्रोनाउंसिएशन ठीक कराना है ध्रुव राठी का। अभी जो ध्रुव राठी ने एल्विश यादव का प्रोनाउंसिएशन पर उसका मजाक उड़ाया। प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं, एल्विश प्रोपेगेंडा होता है नहीं? हाँ, पकड़ लिया। तो उसने भी इसका एक का मजाक उड़ाया है। उसने कहा था प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश में 2 शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। क्यों? क्योंकि इससे इन्हें रीच मिलेगी। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे अगले गेस्ट थे अभिनय सर। इनका कहना था कि सरकार ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आए जो कोचिंग सेंटर्स को रिप्लेस कर दे, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है। इसी पॉडकास्ट में अभिनय सर कहते हैं कि आपको किसी भी सरकार का फैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी सरकार के फैन हो जाते हो तो एक तरीके से आप उस सरकार के गुलाम हो जाते हो। मैं सरकार का फैन नहीं हो सकता। जब आप फैन हो जाते हैं तो आप मेंटली उसके गुलाम हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल सर ये कहते हैं कि मैं मोदी का फैन। मोदी जी का फैन होना कोई बुरा थोड़ी ना है। मैं खुद हूँ। इस पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा अभिनय सर से पूछते हैं कि सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आपको क्यों नहीं किया? जो लीडर है, जो लीड कर रहा है उस चीज को, उसको छोड़ दो। डिटेन करना भी हो तो उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर सर गलत बोल गए, क्योंकि पुलिस लीडर को ही अरेस्ट करती है, बाकियों को तो लाठी डंडों से खदेड़ देती है। इन सारे पॉडकास्ट को देख के ये पता चला कि इन रील वाले टीचर्स की आपस में भी नहीं बनती है, क्योंकि ये एक दूसरे पे टॉन्ट करते रहते हैं। अब इस वीडियो के एंड में मैं रील वाले टीचरों के गुलामों से फैन से मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखने से पहले जाओ बाथरूम के अंदर रिंग की टिक्की से अपना मुंह धो और उसके बाद 4 चाटे मारो खुद के खींच के। स्टूडेंट्स को टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स के गुलाम नहीं बनना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। जय हिंद।